छत्तीसगढ़ भाजपा की 12 और 13 मई को अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, किस तरह से यह बैठक महत्वपूर्ण है, इन तमाम विषयों को चर्चा करेंगे। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडे जी है, सीधे चर्चा करेंगे। नवीन जी, बैठक किस तरह से आयोजित होने जा रही है और क्या क्या प्रमुख चीज़ें रहेंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं 12 महीना। और इसमें हमने हमारी संगठनात्मक जो रचना है नीचे बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की पदाधिकारी, कोर ग्रुप और प्रदेश की कार्य समिति की बैठक 12 तारीख को और 13 तारीख को आयोजित करेंगे। और वैसे ही नीचे में भी हमारा बूथ की बैठक प्रत्येक मन की बात के साथ में होता है। शक्ति केंद्र की बैठक भी सप्ताह के महीने के तीसरे सप्ताह में होता है। मंडल की बैठक प्रथम सप्ताह में, जिले की बैठक जो है दूसरे सप्ताह में। वैसे ही प्रदेश की भी बैठक, ये हमारा रूटीन मासिक बैठकों में के दौर में सब रहता है। तो ये अभी हमारा कार्यक्रम बैठक का वो होने वाला है। इसमें भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक प्रस्ताव लाएगी, आगामी कार्य योजना, भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करेंगे, जनता तक कैसे जाएंगे, हमारी सरकार की योजनाएं को नीचे तक कैसे लेके जाएंगे, हमारी क्या रणनीति योजना बनेगी जनता के से संपर्क करने का। और वैसे भी हम लगातार अभी इसमें एक संपर्क। बात और एक जानकारी मिली है कि एक बात और कुछ विशेष संकल्प पारित होने जा रही है, खास करके नक्सल मुक्त होने को लेकर, और जो आरक्षण गिरने की जो बातें आई है, आरक्षण के बिल जो गिर गया था लोकसभा में, उसको लेकर एक निंदा प्रस्ताव, इस तरह के संकल्प पारित होने की बातें कही जा रही है। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है। और हमारी दोनों सरकार ने संयुक्त रूप से ऐसे काम किए हैं जो अद्वितीय है। छत्तीसगढ़ से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने का काम किए हैं, और वो भी संकल्प के साथ। तो इस नाते से छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य समिति है वो सरकार को, केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे इस बैठक में। और उसके नाते हम धन्यवाद जो है यहाँ प्रस्ताव ला रहे हैं। और उसी तरह से जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो मंशा के अनुरूप के देश भर की माताएं बहनें जो महिलाएं हैं उनको उनका हक अधिकार मिले, इस नाते से 33% आरक्षण के बातों को लेकर और केंद्र में लोकसभा में ये बिल लाए थे। और उस पर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं गलत मानसिकता के साथ इसको पारित होने नहीं दिया। तो इसके लिए भी हम इस कार्य समिति में जो है निंदा प्रस्ताव एक लाएंगे। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण 2 प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव रहेगा। निंदा प्रस्ताव के लिए लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। उनका कहना है कि भाजपा एक तरह से दुष्प्रचार करने के लिए इस तरह के प्रस्ताव लेके आ रही है, क्योंकि परिसीमन बिल था, उसके आड़ में महिला आरक्षण संशोधन बिल लाया गया, और अब क्योंकि उनको मालूम ही था पास नहीं होना है, अब इसको लेकर प्रदेश में जा रही है। एक तरह से कांग्रेस का दुष्प्रचार कर रही है। देखिए, कांग्रेस शुरू से ही नहीं चाहती थी कि महिला बिल पास हो। और इसी कारण कांग्रेस, बताए ना कि इतने वर्षों तक उनकी सरकार थी और कई बार जो है बिल लाया गया लोकसभा में, क्यों सहयोग नहीं किया। अटल जी के दरमियान में 3 बार 4 बार ये बिल लाया गया, क्यों उस समय भी सहयोग नहीं किया। अगर आपकी नीयत अच्छी थी तो उस समय भी सहयोग करते, और उससे पहले आपकी सरकार थी तो आपने भी नहीं लाया। ना आपका लाने की नीयत है और ना ही सहयोग करने की नीयत है। और नीयत ही नहीं है तो सहयोग कहाँ से करेंगे। इसका मतलब है कि महिला विरोधी सोच और काम कांग्रेस का शुरू से अंत तक अभी तक के यही है, वो उसने स्पष्ट कर दिया। कुल मिलाकर इसे आने वाले 2028 के चुनाव का एजेंडा मान के चले। देखिए, हम तो एक राजनीतिक दल के नाते भाई इन बातों को लेकर जनता तक जाएंगे, लेकिन देश की माताएं बहनें जो महिलाएं हैं
वो तो स्वयं इस मुद्दे से आक्रोशित है कि कांग्रेस या विपक्ष दलों ने उनके हक अधिकार पारित होने नहीं दिया, देने के लिए उन लोग सहयोग नहीं किए। इसके लिए वो स्वयं आक्रोशित है और वो स्वयं इसका बदला जो है कांग्रेस और विपक्ष से लेगी। बिल्कुल। तो ये थे प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से 12 और 13 मई को जो बैठक होने हैं उसमें किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, किस तरह से प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और उसका आगामी समय में किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपेश के साथ स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू।